समय या टाइम जिसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं बता सकता है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत क्या है और इसका अंत कहाँ है, ये वास्तव में है भी या केवल एक भ्रम है। भौतिकी के वैज्ञानिकों के दिमाग में समय एक अज्ञात चीज की तरह है जिसे पूरी तरह समझना लगभग असंभव है। भौतिक वैज्ञानिकों की माने तो समय और अंतरिक्ष बिग बैंग के साथ अस्तित्व में आए और ये आपस में मिलकर एक इकाई बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। समय भी अंतरिक्ष की तरह एक आयाम या डायमेंशन है, इसी में हम मौजूद है। लेकिन अंतरिक्ष की तरह हम समय में दाएं और बाएं नहीं जा सकते। समय की सिर्फ एक ही दिशा है जो अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर चलता है। बीते समय से अब तक मनुष्यों ने सटीक समय निर्धारण और समय को ट्रैक करने के लिए अलग अलग उपकरण और कैलेंडर पेश किए हैं, जिनमें से आज की परमाणु घड़ियां तो माइक्रोसेकंड तक सटीक है। हमारा ग्रह पृथ्वी भी एक समय निर्धारण उपकरण है जो सबसे विश्वसनीय घड़ियों में से एक है, और यह ग्रह हर दिन आश्चर्यजनक रूप से सटीक गति से घूमता है, जिसकी वजह से हमारे 24 घंटे का एक दिन लगभग 86,400 सेकंड के समय पर स्थिर रहता है, जिसमें कभी कभार ही थोड़ी मात्रा में बदलाव होता है। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जो सितारों और आकाश गंगाओं जैसी बड़ी वस्तुओं से संबंधित है, यह हमें बताता है कि समय अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है और उच्च गति पर या गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में विकृत हो सकता है। कोई भी चीज जिसमें ऊर्जा या द्रव्यमान होता है वे स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ती है, और समय भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी बड़ी या दूर की चीज के कितने करीब या दूर हैं। वैज्ञानिकों के एक समूह का ऐसा भी मानना है कि मरते हुए तारों के फटने से बनने वाली चीजें जैसे ब्लैक होल का उपयोग हम एक ऐसे गेट या द्वार के रूप में कर सकते हैं जो हमें समय में अतीत या भविष्य में ले जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बाकी ब्रह्मांड की तुलना में ब्लैक होल में समय बहुत ही धीमी गति से गुजरता है या लगभग अटका हुआ प्रतीत होता है, और समय के इस अंतर का लाभ उठाकर ब्लैक होल के जरिए समय यात्रा की जा सकती है। हालांकि ब्लैक होल के माध्यम से समय यात्रा वैज्ञानिकों के दिमाग की केवल एक कल्पना है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के साथ ही समय के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सुरंगों या वर्म होल की कल्पना जन्म लेती है। क्योंकि इस सिद्धांत के साथ ही जन्म होता है एक ऐसे काल्पनिक क्षेत्र का
जो ब्लैक होल के बिल्कुल विपरीत काम करता है। और विज्ञान की दुनिया में इस काल्पनिक क्षेत्र को व्हाइट होल के नाम से जाना जाता है। जहां ब्लैक होल प्रकाश और पदार्थ को निगलता है, वहीं इसके विपरीत व्हाइट होल से केवल प्रकाश और पदार्थ को निकाला जाता है। व्हाइट होल में प्रकाश और पदार्थ का प्रवेश संभव नहीं। स्पेस टाइम के ताने बाने में दो दूर के स्थानों को जोड़ने वाली इन काल्पनिक सुरंगों या वर्म होल की वैज्ञानिक कल्पना के अनुसार ब्लैक होल और व्हाइट होल इन स्पेस टाइम सुरंगों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं। वर्म होल भविष्य में ले जाने वाली एक शॉर्टकट सुरंग की तरह है, जो अरबों प्रकाश वर्ष जैसी दूरियों को अविश्वसनीय तरीके से कुछ ही क्षणों में पार करवा देती है। समय सैद्धांतिक भौतिकी में सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच एक वैचारिक संघर्ष का विषय है, जहां एक और क्वांटम मैकेनिक्स में समय को उन क्वांटम प्रणालियों से बाहरी माना गया है जिन्हें ये मापता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार समय क्वांटम सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि इनसे बाहरी है और इसे केवल बाहरी वस्तुओं जैसे घड़ी की सुइयों में होने वाले परिवर्तनों को देखकर ही देखा जा सकता है। जबकि आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि समय सितारों और आकाश गंगाओं जैसी बड़ी वस्तुओं से संबंधित है और यह अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। कोई भी बड़ी चीज जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान है, ये समय को मोड़ सकती है। क्वांटम दुनिया की माने तो समय का ब्रह्मांड से कोई संबंध नहीं, जबकि आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत समय को ब्रह्मांड का ही हिस्सा या मूलभूत घटक बताता है। समय इसके असंगत कार्यों के कारण हम मनुष्यों के लिए अज्ञात चीज की तरह है, जिसे पूरी तरह समझना अभी हमारे लिए असंभव है। समय के बारे में अभी ठीक से कुछ कहा नहीं जा सकता। ये क्वांटम भौतिकी या क्वांटम दुनिया द्वारा बनाया गया एक भ्रम भी हो सकता है, या फिर ये ब्रह्मांड की एक ठोस अवधारणा हो। फिलहाल समय हमारे लिए एक अज्ञात चीज की तरह है, जिसके बारे में जवाबों से ज्यादा सवाल मौजूद है।